वेलकम टू पॉपकॉर्न पैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 उन एक्टर्स की whose careers were seemingly ruined by the very man who rules Bollywood, Salman Khan. अपनी huge stardom, charm and often with his reckless attitude, Salman has earned a reputation not just as the industry's bhaijan but as a force who can make or break careers. Whether it's his fiery temper, his controversial decisions, or his careless approach to others' careers, many actors have found themselves caught in his shadow. Join us as we explore how the star's futures were forever altered by Salman Khan's dominant and often villainous presence in the industry. Video is going to be very interesting, तो एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नंबर 9, पुलकित सम्राट। पुलकित सम्राट वही एक्टर है जिन्होंने फुकरे, फुकरे 2, फुकरे 3 और सनम रे जैसी फिल्मों में एज ए लीड काम किया है। पर पुलकित के साथ भी सलमान का एक पर्सनल रिवाइवलरी है। द थिंग इज, पुलकित ने अपनी पहली शादी सलमान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा से किया था, बट आफ्टर मैरिज यामी गौतम के साथ पुलकित के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की न्यूज़ बाहर आने लगी एंड आफ्टर 11 months ही डिवोर्स श्वेता। और जब से उन्होंने सलमान की राखी सिस्टर को डिवोर्स किया, सलमान गॉट ऑफर ऑन हिम। अचानक से ही पुलकित को बॉलीवुड में फिल्मी ऑफर होना बंद हो गया एंड पीपल बिलीव सलमान इज बिहाइंड इट। नंबर 8, रेणुका सहाने। रेणुका सहाने के साथ सलमान की रिवाइवलरी की शुरुआत हुई थ्रू अ फेसबुक पोस्ट, बट द फन फैक्ट इज यही रेणुका सहाने के साथ सलमान ने 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन में स्क्रीन शेयर भी किया था। कहानी की शुरुआत होती है 1998 में, जब हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान को ब्लैक बक किलिंग के लिए अक्यूज किया गया था और ये केस काफ़ी दिनों तक चला भी था। तब कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी सलमान के अगेंस्ट कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थे, बट इन दैट वेरी टाइम रेणुका ने अपनी फेसबुक में एक लंबा सा पोस्ट डाला सलमान और ब्लैक बक किलिंग के अराउंड, और इसी पोस्ट पर उन्होंने सलमान के साथ साथ सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे जैसे रिनोन चेहरे को भी ब्लेम किया। और बस यही से शुरू हुई भाईजान और रेणुका के बीच की कोल्ड वार। और इसी इंसिडेंट के बाद से ही रेणुका को बॉलीवुड में फिल्म मिलना बंद हो गया। फिलहाल रेणुका एक्ट्रेस तो है, पर मराठी इंडस्ट्री में। नंबर 7, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप को तो आप जानते ही होंगे। अनुराग वही डायरेक्टर है जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर और ब्लैक फ्राइडे जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में डायरेक्ट की हैं, और साथ ही साथ नायक, तलाश और लुटेरा जैसी फिल्मों की वो स्क्रिप्ट राइटर भी थे। पर बहुत ही कम लोग अनुराग और सलमान की रिवाइवलरी के बारे में जानते होंगे। उनकी इस रिवाइवलरी की शुरुआत हुई साल 2000 में। एक्चुअली अनुराग वाज सपोज टू डायरेक्ट सलमान खान स्टारर तेरे नाम, पर अनुराग को फिल्म तेरे नाम में सलमान खान एज ए यूपी बॉय परफेक्ट नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने सलमान को अपने चेस्ट हेयर ग्रो करने के लिए सलाह दी ताकि वो एक परफेक्ट यूपी बॉय लग सके। और यही से शुरू हुई सलमान और अनुराग की रिवाइवलरी। अगले दिन जब अनुराग सेट पे पहुंचे तो प्रोड्यूसर के साथ उनकी इसी बात को लेकर बहस हो गई। प्रोड्यूसर ने उनकी तरफ एक ग्लास बॉटल फेंक के मारा एंड सेड समथिंग लाइक, और इसी के साथ फिल्म से अनुराग को एज अ डायरेक्टर रिप्लेस कर दिया गया। और तब से लेकर अब तक अनुराग और सलमान का ये रिवाइवलरी चल रही है। पर अनुराग अपने टैलेंट और हार्ड वर्क के दम पर अभी भी इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। नंबर 6, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर फिलहाल तो बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल नेम है जो हमेशा से ही अपने फिल्म सेक्शन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, बट सलमान के साथ उनकी राइवलरी का रीजन बना द मोस्ट ऑब्वियस कटरीना कैफ। ये तो सब जानते ही हैं कि कटरीना को बॉलीवुड में लॉन्च सलमान ने ही किया था और कटरीना उनके लव इंटरेस्ट भी थी। पर रणबीर का 4th फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद से ही ये र्यूमर्स आने लगे कि रणबीर और कटरीना डेट कर रहे हैं। और रही बात सलमान और रणबीर की उस राइवलरी का, तो उसकी शुरुआत हुई थी संजय दत्त की अरेंज की हुई एक पार्टी से।
संजय दत्त की इस पब पार्टी में सलमान और रणबीर दोनों ही इनवाइटेड थे और वहीं पर सलमान और रणबीर की बातचीत हुई। यही बातचीत धीरे धीरे बहस में बदली एंड बहस के फ्लो में आकर फुल्ली पैक्ड पार्टी में सलमान ने रणबीर को एक थप्पड़ मार दिया। बाद में संजय ने बात को संभाला और पार्टी को वही बंद कर दिया। बात जब रणबीर के फादर ऋषि कपूर और सलमान के पिता सलीम खान तक पहुंची, तब सलीम ने रणबीर को और उसके फादर ऋषि कपूर को एक अपॉलॉजी लेटर भी लिखा, जो सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आया और तभी से सलमान और रणबीर की ये कोल्ड वार चालू है। नंबर 5, अरिजीत सिंह। तेज बारिश और गाड़ियों भरी सड़कों पे इस सीन को रिक्रिएट करना अभी भी बहुत से कपल्स की फैंटेसी है और इस फैंटेसी को क्रिएट किया अरिजीत सिंह और उनके गाने तुम ही हो ने। पर इस गाने में एक और चीज को जन्म दी। जी हाँ, सलमान और अरिजीत की कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है इसी गाने से। बात 2014 की है, जब महेश भट्ट की कहने पे अरिजीत ने स्टार गिल्ड अवार्ड फंक्शन को अटेंड किया था और उसी अवार्ड शो को होस्ट कर रहे थे सलमान खान। अवार्ड शो के दौरान अरिजीत का आग थोड़ा लग गया था। अरिजीत को जब स्टेज में बुलाया गया तुम ही हो के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड देने, तब सलमान ने अरिजीत से पूछा और इसी की आंसर देते हुए अरिजीत ने लाइटली बोला, आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। एंड यही से शुरू होती है अरिजीत और सलमान का कंट्रोवर्सी। सलमान वहीं पर अरिजीत के गाने को मॉक किए, बजते रहेंगे। बट अरिजीत पोलाइटली आंसर देते हुए स्टेज से उतर गए। तब ही सलमान ने एक एक करके उनके हर एक फिल्म से अरिजीत के गाने को निकालना शुरू कर दिया। बाद में ही अरिजीत ने जब एक अपॉलॉजी पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे, बट उससे कुछ बदला नहीं। In spite of having this controversy with Salman, Arijit is still ruling the Bollywood music. Number 4, मिथुन। मिथुन बॉलीवुड के एक जाने माने लिरिसिस्ट है। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां से सलमान और अरिजीत की कंट्रोवर्सी का शुरुआत हुई थी, यानी कि साल 2014 की स्टार गिल्ड अवार्ड फंक्शन, जहां पर सलमान और अरिजीत वाला इंसिडेंट होने के बाद मिथुन शर्मा को स्टेज पर बुलाया गया बेस्ट लिरिसिस्ट फॉर द सॉन्ग तुम ही हो के लिए। मिथुन ने तब अरिजीत को सपोर्ट करते हुए कहा, तुम ही ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरे सर, आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। आई थिंक अरिजीत ने बहुत सब्र से गाया है एंड दैट पेशेंस वाज द नीड ऑफ द आवर इन टुडेस म्यूजिक इंडस्ट्री। और इससे भाईजान भड़क गए और उनसे बोले, सभी दे ही रहे हैं। उसके आंसर में मिथुन बोले, मैं नहीं डरा सर। ये बोल के मिथुन स्टेज से उतर गए, पर मिथुन का वो स्टेटमेंट सलमान को इंसल्टिंग लगा और क्योंकि मिथुन ने अरिजीत के सपोर्ट पे वो स्टेटमेंट रखी थी, तो इसका इफेक्ट अरिजीत के ऊपर पड़ा ही था। नंबर 3, ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया 1997 में फिल्म और प्यार हो गया से, और उसके अगले 2 साल बाद ही ऐश्वर्या को अपने भाईजान से भी प्यार हो गया। सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप 3 साल तक चला, पर जब 2002 में उन दोनों का ब्रेकअप हुआ, तभी से शुरू हुई असली कंट्रोवर्सी। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या को बॉलीवुड इंडस्ट्री से फिल्म का ऑफर आना लगभग बंद ही हो चुका था। 2003 में SRK के साथ उनकी एक फिल्म आने वाली थी चलते चलते नाम से, लेकिन बाद में ऐश्वर्या को उस फिल्म से हटा दिया गया और उस जगह रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया गया। नंबर 2, विवेक ओबरॉय। लिस्ट में जब हम सलमान और ऐश्वर्या की कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर ही चुके हैं, तब सलमान और विवेक ओबरॉय की राइवलरी के बारे में बात करना तो बनता ही है। जब सलमान और ऐश्वर्या की ब्रेकअप हुई, तब न्यूज़ और मीडिया चैनल्स पर लगातार ऐश्वर्या और विवेक की डेटिंग के रूमर्स आ रहे थे, और ऐसी सिचुएशन पर दिलजले आशिक सलमान भाई का गुस्सा होना तो नॉर्मल था। सलमान ने विवेक को कॉल करके थ्रेटनिंग बातें बोली, लेकिन इस पर्सनल मैटर को विवेक पब्लिकली एक्सपोज करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ड्रंक सलमान called him 42 times and harassed him over Aishwarya, and at that time Vivek was at a great point of his career. ऑलरेडी साथिया जैसे हिट फिल्म वो दे चुके थे, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही उनको
बॉलीवुड में फिल्म मिलना बंद हो गया। हालांकि बाद में विवेक ने सलमान से काफ़ी बार माफ़ी भी मांगी, बट ही वॉज नॉट एबल टू रिवाइव हिज करियर। नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के साथ भी सलमान का कुछ खास अच्छा रिश्ता नहीं था। एक्चुअली आदित्य पंचौली का बेटा सूरज पंचौली के साथ सुशांत का कुछ ट्रबल्स था, और सूरज वही एक्टर है जिन्हें बॉलीवुड में सलमान लाए थे। सूरज को सपोर्ट करने के लिए ही सलमान ने सुशांत के साथ कंट्रोवर्सी में आ गए, और उसका इम्पैक्ट पड़ा सुशांत के एक्टिंग करियर पर। फिल्म छिछोरे के बाद सुशांत ने 7 फिल्में साइन की थी, लेकिन इसके सिर्फ 6 महीने के अंदर ही उनको सारी फिल्मों से निकाल दिया गया। और साथ ही सुशांत की फिल्म ड्राइव पहले बिग स्क्रीन पर रिलीज होने वाली थी, बट बाद में उसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया। उन दिनों कुछ लिमिटेड ऑडियंस ही नेटफ्लिक्स जैसी OTT प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई फिल्म को उतना एप्रिसिएशन ही नहीं मिला। बाद में जब सलमान को सुशांत के बारे में पूछा गया, देन सलमान सेड, "Who is Sushant?" And we must admit that this is one of the major reasons of Sushant's mental health downfall. तो यही तक था हमारा आज का काउंटडाउन। होप आपको वीडियो पसंद आई, एंड इफ यू लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें।